हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। मैं हिंदी बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बातचीत चैप्टर का, जो पूरे ऑब्जेक्टिव चैप्टर में के क्वेश्चन को करा देंगे। आप हमारे साथ बस 5 से 10 मिनट तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे, कह रहा है कि किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, श्वेतांबर युग। तो किस युग के थे दोस्तों? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के? भारतेंदु युग के। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। कहता है कि मनुष्य की बातचीत का जो है उत्तम तरीका क्या है। विद्वत्ता पूर्ण होकर बात करना, तर्कपूर्ण होकर बात करना, भीड़ से बातचीत करना या यावक होकर बातचीत करना। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवसेना, डी फॉर देवसेना, आवक होकर बातचीत करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है। तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है। प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का है आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रवाहपूर्ण भाषा है या आत्मीयता हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चौथा का सी ऑप्शन, सी फॉर कटप्पा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कहाँ हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था। तो 23 जून 1844 को हुआ था, या 23 जून 1884 को, 23 जून 1902 को। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है दोस्तों, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। अगर इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं दोस्तों। इसका विश्लेषणीय क्वेश्चन भी कराए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुनियोगिता स्वयंवर रचना है। सुनियोगिता स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है। तो सुनियोगिता स्वयंवर जो है दोस्तों हमारे श्रीनिवास दास का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कह रहा है यहाँ पर कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, विमेह है सौजान एक सुजान, स्वभाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो हमारा कह रहा है दोस्तों कि नहीं है। तो नहीं है परीक्षा गुरु, बाकी सब जो है बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 7वां का डी हो जाएगा दोस्तों, डी फॉर देवसेना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब की पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट का है। तो रेल का विकेट खेल होता है, कछुआ धर्म होता है, या रेणुका, या पराय विद्या। तो ऑप्शन नंबर 8 का हमारे पास हो जाएगा दोस्तों रेल का विकेट खेल, जो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो हैं कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। प्रताप निकालते, करमवीर निकालते, हिंदी प्रतीप, या ज्योतिषना। कौन सा दोस्तों? तो हमारे पर 9वां का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी प्रतीप, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया पहले। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। ठीक है दोस्तों, बोलता है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत हमारा क्या है? तो निबंध है।
ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी, किसके मुंह से एक बात सुनी, तो वो कौन थे दोस्तों, तो फ्राइडे से। कौन थे, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं कौन है, तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो 13 का ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा, बातचीत की शैली बताना। तो ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथा यहाँ पर कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। कौन थे दोस्तों, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। निवास स्थान कौन था या कहाँ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था कहाँ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का सम्मान किया था। अभी पढ़े दोस्तों, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था। हिंदी पत्रिका नामक प्रदीप नामक पत्रिका कब निकाले थे। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी पत्रिका नामक पुस्तक जो थे 1877 ईस्वी को निकाले थे। कब निकाले थे, 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर कि कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। सूचना, सॉरी दोस्तों, रचना गलती लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर हम काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रचना हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। तो 18 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। महिलाचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, अंतराल। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सी फॉर कटप्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर का है क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक में प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो नाटक में प्रारंभ होने वाले नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आगे बढ़ते हैं। रॉबी क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने नहीं मिला था। कब तक, तो अभी पीछे पढ़े दोस्तों, 16 वर्षों तक। 16 वर्षों में ही वो पहला मुंह देखे थे, 16 वर्षों में। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है, किसने बोले थे, ये कौन बात बोले थे जो बोलने का ही। एडिसन बोले थे, बेन जॉनसन बोले, स्पेसर बोले थे। तो ये दोनों नहीं होगा दोस्तों, ये दोनों में कौन होगा दोस्तों, आप जल्दी बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन जो थे सब कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 के बाद 23 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह मत किसका है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, यह मत किसका है। एडिसन का है, बेन जॉनसन का है, मिल्टन का है। तो यह हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, कौन होगा ये दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन कहे थे। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 प्रश्न हमारा कहता है कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असली बातचीत क्या हो सकती है, अभी ही पढ़े दोस्तों। असल बातचीत जो हो सकती है 2 लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बातचीत निम्न में से किस प्रकार को
प्रकार का हो जाता है? बातचीत से, अच्छा सॉरी दोस्तों, बातचीत से जो है मन हमारा किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण होना चाहिए, भारी या बेदिल हो जाता है, हल्का स्वच्छ हो जाता है। तो बातचीत से हमारा मन हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। C4 कटप्पा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा है, कहता है कि किसके न होने से संतुष्ट सृष्टि गूंगी और प्रदीप हो जाती है? गूंगी और प्रतीत होती है। तो हमारा अगर ऑप्शन है दोस्तों, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो किसके न होने से सृष्टि गूंगी और प्रतीत होती है? गूंगी प्रतीत होती है। तो हमारा जब वाक शक्ति नहीं ना रहेगा दोस्तों, तो यह सृष्टि हमें गूंगी बहरी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 कहता है, 27 हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है हमारे यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन जो ख़त्म हो गया दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।